टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। टारगेट क्लासेस मैथ्स और फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस आपको तक के मुहैया कराती है। यूट्यूब चैनल में ये आप मेरी पहली कोशिश है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने व्यूज मेरे साथ आपस में हम आपके जो भी व्यूज हैं मुझ तक के कन्वे करें ताकि मैं इस चैनल को और अच्छे से आप तक के पहुंचा सकूं। उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे, तो जरूर 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 लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज द इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कोई लिक्विड है आपके पास मान लीजिए, और उस लिक्विड को आपने जब कंप्रेस किया तो उसके डेंसिटी में क्या फर्क पड़ रहा है। व्हाट विल बी द डेंसिटी? डेंसिटी बढ़ता है कि घटता है? किसी भी लिक्विड को आप जब कंप्रेस करते हो तो आपको मालूम है कि उसकी डेंसिटी बढ़ती है। तो कैसे बढ़ता है? तो अपन जैसे देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सपोज आपके पास कोई एक लिक्विड है मान लीजिए, और उस लिक्विड का डेंसिटी है रो। कोई लिक्विड है और उस लिक्विड का डेंसिटी है रो। आपने उसको कंप्रेस किया तो कंप्रेस करने से उसका डेंसिटी क्या होगा? मान लेते हैं हमको मालूम है डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। हम जानते हैं वी नो दैट डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब मैं देखिए, मैं दोनों साइड अगर मैं लॉग ले लेता हूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो जब मैं लॉग जब अप्लाई कर रहा हूं तो लॉग क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ रो इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम बाई वी। दोनों साइड मैंने लॉग अप्लाई कर दिया। हमको मालूम है डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। हमने क्या किया? हमने दोनों साइड हमने लॉग अप्लाई कर दिया है। जब दोनों साइड लॉग अप्लाई किया, देखिए लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, आपको मालूम है, लॉग एम बाई एन, दैट इज लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉग की तीन प्रॉपर्टीज होती है। एक है लॉग ऑफ एम बाई एन, दैट इज लॉग एम माइनस लॉग एन। दूसरा लॉग ऑफ एम इंटू एन, लॉग ऑफ एम इंटू एन, ये क्या होता है? दैट इज लॉग एम प्लस लॉग एन। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है log ऑफ m टू द पावर n, log ऑफ m टू द पावर n दैट इज n log m। तो ये तीन प्रॉपर्टीज है आपके पास log की। तो एक प्रॉपर्टी है log ऑफ m बाई n, तो log m बाई n क्या होता है? log m माइनस log n। तो यहां से log ऑफ m बाई n वाला प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं log ऑफ रो इज इक्वल टू log m माइनस log v। ठीक है, log m माइनस log v इस वाले प्रॉपर्टी से। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू v। सपोज तो जैसे आपने डिफरेंशिएशन में देखा था d बाई डी एक्स ऑफ log x दैट इज 1 बाई एक्स होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। तो log v का क्या हो जाएगा? log रो का क्या हो जाएगा? 1 बाई रो होगा। लेकिन हम यहाँ पर रो को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू v, तो ये डी रो बाई डी वी हो गया होगा। हमने यहाँ पर बोथ साइड डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू v, तो विद रेस्पेक्ट टू v कर रहे तो log x का जैसे होता है 1 बाई एक्स, और यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट किया x को विद रेस्पेक्ट टू x किया, इसलिए सिंपली 1 बाई एक्स आ गया। log रो का क्या होगा? 1 बाई रो, लेकिन यहाँ पर रो को डिफरेंशिएट कर रहे विद रेस्पेक्ट टू v, तो डी रो बाई डी वी आ गया। जब हमको मालूम है किसी अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो मास तो कांस्टेंट है ना, मास कांस्टेंट है ना, तो log m एक कांस्टेंट है, इस पूरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, होना चाहिए, क्योंकि ओनली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहां पर मास कांस्टेंट है
तो ओनली मास का ओनली कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, log v का 1/v हो गया, और हमने तो v के रेस्पेक्ट में ही किया, इसलिए सिंपली 1/v हो गया। तो आपके पास आ रहा है d रो बाई रो इज इक्वल टू माइनस dv बाई v, ऐसा आ गया है ना। ये dv को इधर कर दिया तो d रो बाई रो इज इक्वल टू माइनस dv बाई v। अब जैसे अब अपन कह रहे हैं, या आप चाहो तो इसको डेल्टा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसा लिख दो, डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू माइनस डेल्टा v बाई v, ऐसा भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, इसके पहले हमने एक बल्क्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा था। बल्क्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या था? व्हाट इज बल्क्स मॉडुलस? इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड बल्क्स मॉडुलस। और बल्क्स मॉडुलस को हमने अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज से डिनोट करते हैं, हमने बी से शायद डिनोट किया था। तो बल्क्स मॉडुलस क्या होता है? बल्क्स मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस पीवी बाई डेल वी, ये था। बल्क्स मॉडुलस इज माइनस पीवी बाई डेल वी। और यहां पर ये माइनस साइन क्या शो करता था? यहां पर माइनस साइन शो करता था कि आपने जब स्ट्रेस अप्लाई किया है लिक्विड में तो उसका वॉल्यूम घटता है। तो मैं यहां से देख रहा हूं कि आपके पास व्हाट इज डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी होना चाहिए, या माइनस डेल्टा वी वी बाई वी। अगर मैं यहां से ऐसा कर लेता हूं, माइनस डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना भाई। डेल्टा वी बाई वी माइनस डेल्टा वी बाई वी इज पी बाई वी हो रहा है सर। तो अगर माइनस डेल्टा वी बाई वी की जगह पे मैं पी बाई वी पुट कर सकता हूं, पी बाई वी पुट कर सकता हूं। मैं पुट कर रहा हूं 1 में, तो 1 में पुट करने से क्या आ रहा है आपके पास? डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू ये माइनस डेल वी बाई वी की जगह पे पी बाई वी, ऐसा हो रहा है। अब यहां पे डेल्टा वी मतलब, सॉरी डेल्टा रो मतलब चेंज इन डेंसिटी। चेंज इन डेंसिटी मींस फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी। मैं लिख सकता हूं आपके पास रो डैश माइनस रो बाई रो हो जाएगा। ये आपके पास डेल्टा रो मींस चेंज इन डेंसिटी, और चेंज इन डेंसिटी क्या है? फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी, दैट इज पी बाई वी। अब दिस बाय दिस कर देता हूं, रो डैश बाई रो माइनस रो बाई रो इज इक्वल टू पी बाई वी, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ गया। अब देखिए, रो बाई रो तो कैंसिल हो गया, तो रो डैश बाई रो माइनस 1 इज इक्वल टू पी बाई वी। 1 को मैं उधर ले जा रहा हूं, रो डैश बाई रो इज इक्वल टू 1 प्लस पी बाई वी, रो डैश इज इक्वल टू रो टाइम्स 1 प्लस पी बाई वी, ऐसा आ रहा है। यस सर। आपके पास आ गया रो डैश जो है, रो डैश इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा पी बाई वी, या सिंपली आप चाहो तो पी बाई वी कर दो। अब यहां पर से आप क्या देख रहे हो? रो डैश इक्वल टू रो 1 प्लस पी बाई वी, 1 प्लस हो रहा है, मतलब रो डैश इज ग्रेटर देन रो हो गया, रो डैश इज ग्रेटर देन रो हो जा रहा है। मतलब आप कह रहे हो कि प्रेशर अप्लाई किया आपने कंप्रेशन अप्लाई किया, बल्क्स मॉडुलस मतलब आपने, अच्छा हमने इसके पहले भी देखा था रेसिप्रोकल ऑफ बल्क्स मॉडुलस दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क्स मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो 1 बाई बी क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी होता है के, बट हमको मालूम है बट के इज इक्वल टू 1 बाई बी होता है कि नहीं? कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क्स मॉडुलस। तो आपके पास आ रहा है 1 बाई बी की जगह अपन के लिख सकते हैं, तो रो डैश इज इक्वल टू रो 1 प्लस के टाइम्स पी, ये हो गया। मतलब क्या हो रहा है? देयरफॉर रो डैश इज ग्रेटर देन रो आया कि नहीं? 1 प्लस आया ना, इसका मतलब क्या हो गया? आपका जो डेंसिटी है वो बढ़ जा रहा है, मतलब आपने कंप्रेशन यूज किया, आपने जब लिक्विड को कंप्रेस किया है तो उसका डेंसिटी बढ़ेगा। With compression, the density of liquid it increases. Yes,
तो वही चीज अब हमारे पास था, इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि कोई लिक्विड हमने लिया, लिक्विड का डेंसिटी सपोज है रो, तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया, लॉग की प्रॉपर्टी ये वाली मैंने यूज की, लॉग एम बाई एन, क्या होगा लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग ऑफ एम बाई एन क्या लॉग एम माइनस लॉग एन। बोथ साइड्स मैंने डिफरेंशिएट किया उसको विद रेस्पेक्ट टू वी, तो विद रेस्पेक्ट टू वी डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो लॉग रो का 1 बाय रो और रो का डी रो बाय डीवी। ये पूरा कांस्टेंट है लॉग एम, तो अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये 0 आ गया। लॉग वी का 1 बाय वी, डीवी को इधर शिफ्ट कर दिया, डेल रो मैं डीवी, इसको डेल वी लिख दिया। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से आपको मालूम है बल्क मॉडुलस क्या होता है, माइनस पीवी बाय डेल वी होता है। तो आप जानते हो डेल वी बाय वी जो पी बाय वी आ जा रहा है, तो इसकी जगह पे मैं ये वाला चीज यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। यस सर। तो डेल्टा रो में चेंज इन डेंसिटी। चेंज इन डेंसिटी क्या होता है, फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी। अब आपने अलग अलग कर लिया, दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस कर लिया, ये वाला कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 को मैं उधर ले जा रहा हूं, तो रो डैश इक्वल टू रो टाइम्स 1 प्लस पी बाय वी। आपको मालूम है कि द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कंप्रेसिबिलिटी, तो k इज इक्वल टू 1 बाय v हो जा रहा है, तो 1 बाय v की जगह आपने k पुट कर दिया, तो आप देख लो रो डैश इज इक्वल टू रो 1 प्लस कुछ आ रहा है, इसका मतलब डेंसिटी बढ़ रहा है। तो आपने जब कंप्रेशन जब यूज किया है तो क्या होगा, विद कंप्रेशन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स इट इंक्रीजेस। क्लियर। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपका कोई कमेंट अगर है इस वीडियो पे तो जरूर मुझे अपने कमेंट से अवगत कराएं। कोशिश करूंगा कि नए नए टॉपिक के साथ हर रोज आपसे मिलूं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले दिन। नमस्कार।